कीजिए। मैंने आपको कहा था कि जब धन कुछ गुना होता है तो सिर्फ एक ही वजह होती है उसके गुना होने की, और वो क्या वजह है? ब्याज जुड़ता है। और साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर जुड़ता है। क्यों भाई? साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर जुड़ता है। तो ऐसे सवाल ऐसे ही हो जाते हैं हवा में। कैसे हो जाते हैं? जरा सवाल को पढ़िए कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि, पहला वर्ड क्या आ गया? साधारण ब्याज। कंफर्म हो गया कि हर साल जो ब्याज मिलेगा वो एकदम बराबर मिलेगा। हर साल जो ब्याज मिलेगा वो एकदम बराबर मिलेगा। 8 साल में 7 गुना हो गई। अब 7 गुना होते ही समझ जाओ कि मेरे पास जो 100 रुपए थे वो कितने हो गए? 700 हो गए। अब 100 रुपए 700 होने का मतलब 600 रुपए का ब्याज आया ना? कितने साल लगे कमाने में? 8 साल। 8 साल में आपने कितना ब्याज कमाया? 600 रुपए। और हर साल बराबर ब्याज मिलता है। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में वो 19 गुना हो जाएगी। अब 19 गुना होने का मतलब 100 रुपए कितने बन जाएंगे? 1900। फिर 100 रुपए कितने बन जाएंगे? 1900। और 100 रुपए 1900 कब बनेंगे? 100 रुपए 1900 कब बनेंगे? जब 1800 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो पहले तो धन हो रहा था 7 गुना, यानी 100 रुपए बन रहे थे 700, तो आपको ब्याज मिल रहा था 600। अब आपको करना है धन 19 गुना, तो 100 रुपए को बनाना है 1900, तो ब्याज के मिलेंगे। ब्याज कितना हो गया? तिगुना। ब्याज तिगुना कब हो? जब या तो दर तिगुनी हो, या मूलधन तिगुना हो, और या समय तिगुना हो। अब मूलधन वही है, दर वही है, तो क्या तिगुना होगा? समय तिगुना होगा। तो 8 तिये 24 साल। और ये देखो दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ सवाल। दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ सवाल। तो ऐसे सवाल ब्याज में और आते हैं। अब हम ब्याज में आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप पे चलते हैं। अब हम ब्याज के कुछ 2 टाइप के सवालों के बारे में आज और चर्चा करेंगे। तो पहले जरा अगले टाइप के इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। अब मैं इनको ले रहा हूं विविध प्रश्न। विविध का मतलब कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी टाइप में कवर करने के बजाय उन्हें अलग से पढ़ लेना ज्यादा ठीक रहता है। जरा शांति से इस सवाल को पढ़िए, क्या कह रहे हैं, पढ़िए जरा। दोबारा बताओ। देखो, दोबारा बताने की बात ऐसी है, पिछली क्लास में मैंने लास्ट में बताया था कि अगर कोई धनराशि 7 गुना हो रही है, अगर कोई धनराशि क्या हो रही है? 7 गुना, तो इसके लिए आप क्या मानोगे? या तो ये मान लो कि x जो है वो 7x हो गया और x जो है वो 19x हो गया, ऐसे समझ लो। अब x 7x कब बनेगा? हमें पता है कि साधारण ब्याज सर दुगुने वाले सवाल का कोई और तरीका नहीं है क्या? देखो, दुगुने तिगुने वाले सवाल का एक तरीका है x मान के कर लो। x वाला ही बता रहा हूं, जरा देखिएगा। कोई धन 8 साल में 7 गुना हो गया, तो x अगर मेरा मूलधन है तो मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा? 7x। x से 7x पे चले गए तो इसका मतलब हो गया कि मुझे ब्याज कितना मिला? 6x है। और 6x का ब्याज मिला मुझे कितने साल में? कितने साल में भाई? 6x का ब्याज मुझे कितने साल में मिला? 8 साल में मिला, जैसा कि पिछला सवाल बता रहा था। अब ये कह रहा है कि वही धन उसी ब्याज की दर से, तो धन तो हमें वही x रखना है और ब्याज की दर भी वही है, और हमें करना है 19 गुना। तो 19 गुना कब होगा? x 19x कब बनेगा? जब x में 18x जुड़ेगा। तो 18x का ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे? अब साधारण ब्याज में तो हर बार ब्याज बराबर बढ़ता है, तो अगर 8 साल में
या आप ये कह सकते हैं कि 6x ब्याज कमाने में अगर 8 साल लगते हैं तो 6 तिये 18x ब्याज कमाने में 8 तिये 24 साल लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे 24 साल? कारण है इसके पीछे, इसलिए लग जाएंगे क्योंकि साधारण ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100। अब आप सवाल में कह रहे हो कि वही तो मूलधन है उसी दर से, तो जब ये दो चीजें आपने फिक्स कर दी और आप चाहते हो कि आपका ब्याज 3 गुना हो, तो ये तभी 3 गुना होगा जब आपका समय 3 गुना हो। बस सीधी सी बात है। तो ये हमने पिछली क्लास में इस कंसेप्ट को हमने अच्छे से क्लियर कर दिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के कुछ और मतलब ब्याज के ऐसे सवाल जो किसी टाइप में हम उनको कवर नहीं कर पाए, उनको हम अलग से कवर कर रहे हैं। यानी ये विविध सवाल हैं, विविध प्रश्न हैं जो और किसी टाइप में कवर नहीं होते। कैसे कैसे सवाल आते हैं, कुछ सवालों के ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जरा सवाल देखिए, कहता है कि 500 रुपए का 4 साल का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से किसी समय का साधारण ब्याज बराबर है। इनको मैंने बराबर वालों में नहीं लिया क्योंकि वो बराबर वाले क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं। उसमें दर पहले से दी होती है, समय पहले से दिया हुआ होता है, उसमें तो खाली मूलधन के टुकड़े करने होते हैं, उसमें सिर्फ मूलधन के टुकड़े करने होते हैं। यहाँ पे मूलधन के टुकड़े नहीं कर रहे, मूलधन अलग से दिया हुआ है, ब्याज बराबर है। तो ऐसे सवालों के लिए सिंपल सिंगल लाइन का सॉल्यूशन देखिए क्या है। पहले वाले में ब्याज मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 500 रुपए और समय कितना है और दर कितनी है 6.25। 6.25 का मतलब हो गया 6 सही 1/4 है ना। ऊपर 2.5 ही तो ना दशमलव में, 0.25 का मतलब क्या होता है 25 पैसे। तो ये हो जाएगा 25/4 और सूत्र कहता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। क्लियर? और जितना ब्याज इसका है बराबर का निशान लगा दूं, उतना ही ब्याज किसका है 400 रुपए का। दर कितनी है 5%, समय कितना है पता नहीं और बट्टा में इसके भी क्या आ जाएगा 100। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, अब चूंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है तो गणित का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर दो वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर व्यक्ति हैं तो आप एक काम करें सीधा सा, जो हर में है उनको हर से उड़ाओ और जो अंश में है उनको अंश से उड़ाओ। या आप ये भी कर सकते हैं जैसे स्कूल में करते थे ना, पक्षांतरण करते थे। तो जैसे आपको समय निकालना है तो इस 100 को ऊपर भेज दो और इन दोनों को नीचे भेज दो, ऐसे करते थे अपन। एक लाइन में उत्तर निकालेंगे कैसे, 100 से 100 गया क्योंकि वो इसके भी बट्टा में है और वो इसके भी बट्टा में है। इधर देखा जाए तो 4 से 4 भी गया, क्यों गया क्योंकि वो एक ही साइड अंश और हर में है। समझ गए? तो और क्या जा सकता है, 00 से 00 गया क्योंकि वो इधर भी 00 है इधर भी 00 है। 5 से 5 गया, बोलो इधर क्या बच गया, क्या बच गया इधर और इधर क्या बच गया। तो 25 बराबर 4 गुना समय, तो समय निकालना है तो 4 बट्टा में जाएगा तो आपका समय हो जाएगा 25/4। बोले तो 6 सही 3। समझ में आई क्या बात मेरी? ये तो हुआ आपको बताने का तरीका, बच्चों को बताना पड़ता है, मजबूरी समझ लो आप, चाहे बताना पड़ता है कि कैसे हुआ कैसे आया ये सब। और वरना मेरा तो देखो सीधा सा तरीका है, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके आप लोगों को एक दूसरे प्रकार से इसी क्वेश्चन को बताता हूं, जरा देखना। जब मैं इसी क्वेश्चन को मैं मेरे तरीके से बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा जरा देखना।
मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, जो रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं और कक्षा में पूरा ध्यान देते हैं, उनके लिए सवाल ऐसा है कि पेन नहीं चलाते। कैसे? मैंने आपको एक बात बताई थी शुरुआत में कि जो हमारे यहाँ ब्याज का सूत्र चलता है इस टॉपिक में, वो है समय गुणा मूलधन गुणा दर बट्टा 100। ये एक ही फॉर्मूला है जिसको मैं पूरे चैप्टर में लिखता हूं। इसके अलावा मैंने कोई दूसरा फॉर्मूला भी लगाया हो तो बता दो। नहीं लगाया। इसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये तीनों राशियां आपस में क्या है? गुणनफल में, और इसीलिए इनके मान आपस में इंटरचेंजेबल है। चाहे 400 रुपए का 5 साल का ब्याज निकालो और चाहे 500 रुपए का 4 साल का ब्याज निकालो, बात एक ही है, क्योंकि होने तो दोनों आखिर में गुणा में ही है। आया ना? तो आप थोड़ा सा बिना पेन चलाए अगर क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे? इधर 500 है, इधर 400 है, इधर 500 है, इधर 400 है, लेकिन इधर 4 है, इधर 5 है। तो ये 500 का 4 साल का ब्याज भी वही होगा जो 400 का 5 साल का होगा। तो ये दोनों आंकड़े तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। इधर 6.25 बचेगा तो इधर भी 6.25 ही होगा। ये है सुपरफास्ट तरीका। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद कि अगर किसी सवाल में ब्याज बराबर है तो मतलब तीनों डेटा मैच होंगे। तीनों डेटा कैसे मैच होंगे? देखो, 5 गुणा 100 गुणा 4 गुणा 6.25, यही तो है 6.25, सॉरी यही तो है ना डेटा। तो दूसरी साइड कितना है? 4 गुणा 100 गुणा 5 गुणा कितना? अब आपको पता है 100 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कौन नहीं आया? कौन नहीं आया? 6.25, वही उत्तर है। पेन नहीं चलाना पड़ता, अभ्यास के साथ इसमें पेन नहीं चलाना पड़ता। अगला सवाल पढ़िए, शानदार सवाल है। इनको मैं विविध में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये कोई एक टाइप में फिट नहीं होते। ये कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो ऐसे घुमा फिरा कर बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाए हर टाइप के क्वेश्चन। क्या कह रहे? यदि किसी धनराशि पर 1 साल का कुल साधारण ब्याज, कितने साल का? 1 साल का, उसी धनराशि पर, मतलब पैसा दोनों तरफ बराबर है, तो मैं 100 रुपए मान लू, 100 रुपए मान लू, तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज उतना ही है जितना उसी धनराशि पर, मतलब उसी 100 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का। अब साधारण ब्याज तो हर बार बराबर मिलता है, तो अगर 100 रुपए पर 5% की दर है तो 1 साल का ब्याज 5 रुपए, तो 2 साल का ब्याज 10 रुपए। तो इधर 2 साल का ब्याज कितना मिला? 10 रुपए, और इधर 10 रुपए क्या है? 1 साल का ब्याज। और 1 साल का ब्याज अगर 10 रुपए है तो ब्याज की दर भी 10 रुपए, यानी 10%। कुछ नहीं है इन सवालों में। अगला सवाल पढ़िए, बहुत बढ़िया सवाल। अन्य जो भी बच गए टाइप, वो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन एक साथ इसमें ले लिए ताकि ब्याज में अगर और कोई भी कंसेप्ट रह गया हो तो वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाए। वो ये कहना चाहता है कि आपके पास कोई रकम है, पता नहीं कितनी है, लेकिन आपके पास कोई रकम है और उस रकम को जब आप 5% पर देते हैं तब तो वो रकम बन जाती है 2200 रुपए, हो जाती है। इसका मतलब मिश्र धन है, हो जाती है, ब्याज नहीं दे रहा। क्या दे रहा है? मिश्र धन दे रहा है। अब आपको जब मूलधन ही नहीं पता तो ब्याज कैसे निकालोगे? क्योंकि ब्याज किससे आता है? मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वही क्या होता है? ब्याज होता है। तो अब इस सवाल में कैसे करें? 5% से तो हो जाता है इतना और 8% से हो जाता है इतना, तो मूलधन तो दोनों में सेम हो गया। मूलधन तो दोनों में क्या हो गया?
सेम हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉमन सेंस लगाइए। देखिए कैसे, 5% से अगर कोई रकम 2200 रुपए हो जाती है तो 8% से वो रकम कितनी हो रही है? बोलो, 2320। हमने टाइप 4 वाले सवाल किए थे, आपको याद हो तो, जब हमने ब्याज की दर कुछ प्रतिशत बढ़ाई थी, उससे क्या हुआ था? एक्स्ट्रा ब्याज हमने और जोड़ दिया था। तो आप मुझे बताओ, जब आपकी ब्याज की दर 3% बढ़ गई, जब आपकी ब्याज की दर 3% बढ़ गई, तो आपको ब्याज के कितने रुपए ज्यादा मिले? 120 रुपए ब्याज के ज्यादा मिले। समय कितना है ये तो हम निकालेंगे, लेकिन जितना भी समय था, 3% से 120 रुपए ब्याज के बढ़ गए। अगर 3% से 120 रुपए बढ़ते हैं तो 1% से कितने बढ़ते हैं? 40 रुपए। हाँ यार, तो 5% की दर होती है तो ब्याज कितना मिलता है? इसका मतलब ये हो गया कि 2200 रुपए में 200 रुपए का ब्याज है। हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरा मूलधन कितना है? 2000। मूलधन कितना आ गया मेरा? 2000। अच्छा, 2000 रुपए पर ब्याज कितना मिला? 200 रुपए। 2000 पर 200, तो मैं एक शून्य से एक शून्य काट दूं, तो मुझे 200 पर ब्याज कितना मिला? 20 रुपए। तो आधा कर दूं तो मुझे 100 पर ब्याज कितना मिला? 10 रुपए। जबकि ब्याज की दर क्या है? 5%। तो 5% से 10 रुपए का ब्याज कब मिलेगा? जब मेरा समय 2 वर्ष। तो ये सवाल सीधा नहीं है कि भाई बस जमीन में हाथ डाला और खींच के ले आए ना, यहाँ थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको 2200 और 2320 रुपए जो दोनों दिए हुए हैं वो मिश्र धन दिए हुए हैं, और मिश्र धनों का जो अंतर होता है वो हमेशा ब्याज होता है। तो मैंने क्या किया, 5% से हो गए 2200 रुपए, 8% से हो गए 2320 रुपए। तो इन दोनों के बीच में दरों का अंतर कितना है? 3%। 3% से ब्याज में अंतर कितने का आया? 120 रुपए का। तो 1% से 40 का अंतर आता है, तो 5% से ब्याज कितना हो गया? 200 रुपए। 2200 रुपए में अगर 200 रुपए ब्याज है, क्योंकि यही तो 5% वाला मिश्रधन है, तो इसका मतलब 5% से 200 है, तो मूलधन पक्का ही 2000 है और ब्याज के 200 है, टोटल 2200 है। 2000 रुपए पर अगर 200 रुपए का ब्याज है, तो इसका मतलब 20 का भाग दे दो चाहे डायरेक्ट और चाहे काट लो। 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज है। अब 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज कब मिले? या तो ब्याज की दर 10% हो और समय 1 साल हो, और या ब्याज की दर अगर 5% है तो समय 2 साल हो। क्यों? क्योंकि एक एक कंसेप्ट काम आता है। जब मूलधन 100 होता है तो ब्याज जो होता है वो रेट इंटू टाइम होता है। अब रेट कितनी है? 5%, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल। आया समझ में? अगला सवाल सॉल्व करो। सवाल कह रहे हैं 400 रुपए की एक राशि है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। उसी दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी? सारे एक से बढ़कर एक सवाल है, इसलिए ये मैंने इनको विविध प्रश्नों के प्रकार में लिया है, ताकि ये अलग टाइप के सवाल है, ये अलग तरीके से आप लोग इन्हें कर सके। बताए भाई, कॉमन सेंस कहता है, बिल्कुल कॉमन सेंस कहता है कि अगर 400 रुपए की राशि है और 2 साल में ब्याज तो साधारण ही चल रहा है, 448 रुपए हो जाती है,
इसका मतलब ये हो गया कि 400 रुपए का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, बोलो, 48 रुपए। कितने साल का है, 2 साल का। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 48 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, बोलो, है, बोलो, 24 रुपए। अगर 400 रुपए पर ब्याज 24 रुपए है तो 4 का भाग दे दो, 100 रुपए पर ब्याज कितना है, 6 रुपए। आएगा ना, 6% ब्याज की दर आ गई। अपने को अगला कह रहा है कि 550 रुपए को 682 बनाना है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर 100 रुपए का ब्याज 6 रुपए है तो 550 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि हर 100 रुपए पर 6 रुपए मिलेंगे, तो 100 के 5 नोट हो गए ना, तो 6 पंजे 30 रुपए तो ये हो गए। और 100 रुपए का ब्याज 6 रुपए है तो 50 रुपए का ब्याज 3 रुपए। तो सालाना आपको कितने मिलेंगे ब्याज के, 33 रुपए। और आपको 550 को बनाना कितना है, 682। तो 550 को 682 बनाना है तो आपको ब्याज के चाहिए 132 रुपए। हर साल 33 रुपए ब्याज के मिलेंगे। तो पहले साल तो ब्याज मिल गया 33, अगले साल हो गया 33 और 33 66 और 33 99 और 33 132। तो साल कितने लग गए, साल कितने लग गए, 4। तो ये वो सवाल हैं जो किसी एक टाइप में फिट नहीं हो रहे, इसलिए मैंने इनको अलग से विविध प्रकार के सवालों में लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया है, क्योंकि बड़ा आसान है। 400 को अगर 448 बना रहे हैं कितने साल में, 2 साल में, तो इसका मतलब है कि 400 रुपए पर 48 रुपए का ब्याज है 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज 24 रुपए आ गया 400 पर। तो 400 पर 24 आने का मतलब 100 पर 6, ये ब्याज की दर हो गई। अब आपका मूलधन हो गया 550, तो 550 पर 1 साल का ब्याज तो निकाले, 550 पर 1 साल का ब्याज निकालिए 33 रुपये, लेकिन हमें ब्याज के चाहिए 132 रुपए। तो 33 रुपए की रेट अगर 1 साल का ब्याज हो तो 132 में 33 का भाग चला जाएगा। सॉल्व करो। सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है कि एक साहूकार 10% वार्षिक दर से धन क्या करता है, उधार देता है। लेकिन वो आदमी बड़ा समझदार है भाई, देखो क्या करता है वो जब पैसा उधार देता है ना तो वो ब्याज को पहले जमा कर लेता है। अब ये बड़ी चीज हो गई कि ब्याज को वो पहले काट रहा है, समझे बात को। कई लोग होते हैं सिर्फ कितने होशियार कि अगर आप किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लेके आ रहे हैं और ब्याज की दर है 2 रुपए सैकड़ा, तो साल के 24,000 रुपए का ब्याज होता है, वो अगला 12 महीने का ब्याज काट के आपको 76,000 दे देगा। ये होते हैं बहुत ज्यादा सियाने जो होते हैं, ब्याज पहले काट लिया तो आपके हाथ में तो 1 लाख रुपए आए ही नहीं है, आपके हाथ में तो 76,000 रुपए आए हैं। तो उसने वो 24,000 रुपए ब्याज किसका ले लिया, 76,000 का ब्याज ले लिया, 24,000 रुपए। तो पूछा है कि हालांकि वह धन 1 वर्ष के लिए उधार देता तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, पहले ले लेता है ब्याज, तो वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार दे रहे हैं। अब ये बताओ आप, बात समझ में आई मेरी, नहीं समझ में। मान लो आप किसी से 100 रुपए उधार लेने गए, अगले ने कहा कि मैं तो 10% ब्याज लेता हूं। नियम क्या कहता है, आप 100 रुपए आज ले आओ, 12 महीने के बाद अगले के पास जाओ और उसको 110 रुपए लौटा दो। 100 रुपए जो मूलधन उधार लिया था और 10 रुपए का ब्याज, ये होता है ना कायदा। आप गए 100 रुपए लाने के लिए, अगले ने 10 रुपए पहले काट लिए और देखो जी मैं ब्याज पहले लेता हूं, 100 रुपए पर 10 रुपए का तो ब्याज होगा। अब अगले ने आपको कितने रुपए दिए,
और ब्याज कितना लिया, इसका मतलब अगले ने 100 तो दिए ही नहीं ना, अगले ने तो दिए ही 90 है और 90 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज ले लिया। ये वैसा ही सवाल है जैसे लाभ हानि में कोई आदमी 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है और वो कहता है कि मैं आपको क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। ये वैसा ही सवाल है, यानी वो आपको पूरी रकम दे ही नहीं रहा और ब्याज पूरी रकम पे ले रहा है। नहीं ले रहा, क्या बताओ? वो 10% ब्याज किस पर लेता है, मूलधन पर लेता है, लेकिन ब्याज पहले काट लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वैसे मूलधन 100 होता तो अपना ब्याज क्या होता, 10 होता, लेकिन उसने ब्याज को कैसे ले लिया, अग्रिम काट लिया, अग्रिम ले लिया। तो अग्रिम लेने से उसका वास्तविक जो मूलधन है, एक्चुअल में जो मूलधन है, वास्तव में जो मूलधन है, वो तो 90 हुआ मेरे भाइयों। आपके हाथ में तो 90 रुपए आए ना, 100 तो आए ही नहीं, ब्याज 10 रुपए उसने पहले ही काट लिए। तो इसका मतलब आपके ब्याज के 90 रुपए लग रहे हैं और आपको वो 10 रुपए का ब्याज जो आप 100 पर चुकाने वाले थे, वो 10 रुपए का ब्याज आप 90 पे चुका रहे हो। तो आप कह सकते हैं कि 90 रुपए का ब्याज अगर 10 रुपए है तो 1 रुपए का ब्याज 10/90 या 1/9 है। तो अगर 100 रुपए का ब्याज होता तो कितना होता, तो यह जवाब आ जाएगा 100/9, बोले तो 11 सही 1/। समझ में आई मेरी बात? पक्का? पक्का? तो चलो कोई बात नहीं, अभी आपके क्या क्या हो गया, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बता देते हैं आप लोग, अभी बता दो आप लोग, इतनी भी क्या जल्दी है अपने को, जाना कहाँ है, कोई जल्दी करने की जरूरत ना है। मिर्जा गालिब ने अपनी कब्र पे लिखवाया था, क्या लिखवाया था पता आपको, कि मंजिल तो मेरी यही थी गालिब, बस उम्र बीत गई यहां तक आते आते। तो मंजिल तो वही है, उम्र बितानी है तो आराम से बिताएंगे, एक सवाल ही क्यों करें, 5 सवाल करो। चलो 10% से तो आपका उत्तर आ गया। अगर ब्याज की दर 15% होती तो क्या था बताओ, अगर ब्याज की दर 20% होती तो क्या था, अगर ब्याज की दर 25% होती तो क्या था, अगर ब्याज की दर 12% होगी तो क्या आएगा, अगर ब्याज की दर 14% होगी तो क्या आएगा, जल्दी उत्तर दो, जल्दी उत्तर दो। हाँ भाई राजकुमार, 11 से 1/9, शाबाश शाबाश, बढ़िया भाई। अब सॉल्व करके दे भी सभी लोग, रेखा सोनिया सब लोग जवाब देंगे, आप लोग भी जवाब दें फटाफट। कि अगर मैं ब्याज की दर, चलो 10% से तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जरूरी थोड़ी है कि परीक्षा में यही सवाल है, अगला वैल्यू चेंज कर देगा। अगर अगला वैल्यू 20% कर देगा तो आपको कंसेप्ट समझ में कब आएगा, जब आप 4-5 एग्जांपल करेंगे। सारे भी नहीं करो तो 2-3 तो सॉल्व करके बता दो, ज्यादा भी नहीं तो ये 3 तो मुझे पक्का सॉल्व करके बताओ कि 15% होता तो क्या होता, 20% होता तो क्या होता, और 25 होता तो क्या होता। फास्ट, जल्दी जवाब दे। कि अगर ये ब्याज की दरें होती तो ऐसा क्या होता, क्या वैल्यूज आती। सभी लोग मेहनत करें भाई, देखिए आपकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आपके पड़ोसियों की मेहनत आपके पड़ोसियों के काम आएगी, आपके काम नहीं आएगी। पड़ोसियों के द्वारा अगर बादाम खाए जा रहे हैं तो वो उनके शरीर में ही गुण करेंगे, आपके गुण नहीं करेंगे देखने मात्र से। इसलिए आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और अपनी कॉपी में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कीजिए, ना किसी का देखना ना किसी का सुनना, अपनी मेहनत ही अपने काम आती है और कुछ काम नहीं आता। तरीका अपना वही लगेगा जब आप किसी चीज को क्रय मूल्य पर बेचते हो लेकिन बाट में गड़बड़ करते हो। समझ में आ गई ना बात, वही सेम कंसेप्ट। अगर आप 15% ब्याज की दर रखोगे तो आप 15 रुपए का ब्याज कमा लोगे 85 रुपए, क्योंकि अगले को 100 रुपए तो दोगे नहीं,
15 रुपए काट के दोगे तो अगले के तो वो ब्याज बहुत महंगा पड़ गया है ना, कि आप तो 85 रुपए तो दे रहे हो और 15 रुपए का ब्याज ले लिए। कितना हो जाएगा ये प्रतिशत में बदलने पर? 3/17, 300/17, 300 में 17 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? बोलो बोलो। 17 का वर्ग कितना होता है भाई? शांति भी क्या काम की? 289। तो 17 से 11/17। अगर 20% आ जाएगा तो ये जवाब 25% हो जाएगा, क्योंकि आप 20 रुपए का ब्याज 80 रुपए पर ही कमा रहे हो, और 25 आते ही ये 33 से ही 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 25 रुपए का ब्याज 75 पे कमा रहे हो तो ये 1/3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 12% हो तो आप 12 रुपए का ब्याज 88 पे कमा रहे हो। गुणा कर दोगे 2 से, 4 से काट दो, 4 का भाग 3 बार, 4 का भाग 22 बार, 2 से फिर काट दो, 11 50, ये हो जाएगा 150/11। कितना होता है? 13 से ही 7/11, और 14 आ जाएगा तो 14/86। समझे मेरी बात? यानी आप अगर ये देखें तो ये सवाल सीधा लाभ हानि के उस सवाल की तरह हो जाए जहां आदमी 100 ग्राम के बाट में गड़बड़ करे, कि 100 ग्राम की जगह वो 90 ग्राम दे दे, 100 ग्राम की जगह 85 ग्राम दे दे, 100 ग्राम की जगह 88 ग्राम दे दे। सेम लॉजिक, सेम पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जल्दी जवाब दे। आपके ब्याज का असली रिवीजन इसी टाइप में होगा। रिवीजन कह रहा हूं मैं, रिवीजन इसी टाइप में हो जाएगा। बढ़े सर, अगला सवाल क्या कह रहे हैं? रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले सावधि खाते में फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिया, और ब्याज से हुई आय को वो प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? सवाल को समझ लिया तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको। और नहीं समझे तो बात नहीं। बिल्कुल 16.2 दिनेश राजकुमार, बढ़िया भाई, सही है। तो क्या कह रहा है ये? क्या क्या कहना क्या चाहता है ये? सवाल समझ में आ गया? ये बताओ आप तो, और छोड़ो। ये कहना चाहता है कि एक आदमी ने 15,600 रुपए और 10% की दर पर बैंक में एफडी करवा दी, सावधि खाते में जमा करवा दी। सावधि मतलब जो फिक्स टाइम के लिए जमा होते हैं। अब हर साल आपको कितना रुपए ब्याज मिलेगा? पहले तो ये बताओ। 1560 रुपए आपको हर साल ब्याज के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब नॉर्मली तो बैंक क्या करता है वो अलग चीज है। बैंक तो पता है क्या करता है, जैसे आपने 15,600 रुपए पहले साल जमा करवाए, तो 12 महीने का जो 1560 रुपए का ब्याज हुआ ना, वो मूलधन में जोड़ दिया, तो अगले साल आपको क्या देगा? वो मूलधन का भी ब्याज देगा और ब्याज का भी ब्याज देगा। वो तो होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। यहाँ ये साधारण ब्याज के, इसलिए अपन वो कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। अब देखो क्या हुआ, ये क्या करता है, हर दूसरे साल में जो ब्याज की आय होती है वो 2 साल के बाद उसको मूलधन में मिला देता है। तो इसके पास मूलधन कितना? अगर इस मूलधन के साथ छेड़खानी नहीं करे
तो चौथे साल में भी ब्याज कितना होना चाहिए? चौथा क्यों, 40वें साल में भी यही ब्याज होगा। अगर आप साधारण ब्याज से कर रहे हो तो हर साल मिलने वाला ब्याज बराबर होता है। अब हुआ क्या कि उसने क्या किया, 2 साल बाद कितने उसके ब्याज के हुए बताओ? 2 साल बाद ब्याज कितना हुआ उसका? 1560 और 1560 3120 रुपए उसके ब्याज के और हो गए ना ब्याज के। ये 3160 रुपए इसने मिला दिए इसमें। तो 2 साल बाद नया मूलधन क्या हुआ बताओ? नया मूलधन 2 साल बाद 15,600 में 3120 और जोड़ दो तो 15,000 और 3,000 18,000 और 600 और 120 720, तो नया मूलधन हो गया 18,720। अब तीसरे साल ब्याज मिलेगा इसका 10%, 1872। तो चौथे साल भी ब्याज कितना मिलेगा? 1872। अगर यहां 5वां साल होता है ना, तब उत्तर चेंज हो जाता। फिर वो क्या करता कि इन 2 साल का ब्याज जोड़कर वापस मूलधन में जोड़ देता, तब नया मूलधन बन जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे करें? तो इसके लिए मैं बोला बिना पेन चलाए, बोला था ना मैंने, इसलिए बोला था कि अगर मुझे इस सवाल को बिना पेन चलाए करना हो तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 1560 रुपए का चौथे साल बाद ब्याज 1560 ही होगा, 15,600 का। लेकिन 2 साल का ब्याज जोड़ दिया हमने, तो उस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, हाँ या ना? तो आपने 2 साल का ब्याज 1560 और 1560 और जोड़ दिए, उसका 10% एक्स्ट्रा ले लो। तो 1560 का 10% होता है 156। 156 और 156 कितने हो गए? 312। तो 1560 में 312 और जोड़ दो, जवाब आएगा 1872। आया समझ में? पक्का? देखो, भगवान ही जाने। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को तो देता है 15% पे, और शेष के 50% को देता है 10% पे, और बचे हुई रकम को देता है 18% से। ये कह रहा है कि यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की दर कितनी है। अब यहाँ क्या है कि आप रकम के 3 टुकड़े कर रहे हो, तीनों टुकड़ों पर अलग अलग ब्याज मिल रहा है। ये एक प्रकार से आपको औसत ब्याज पूछ रहे हैं कितना मिल रहा है। अब दिमाग ये लगाएंगे कि अगर मैं कुल राशि यानी मूलधन को अगर 100 रुपए मान लू, तो 100 रुपए का 40% 60 रुपए हो जाएगा। तो 60 रुपए का 15% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं क्या आप लोगों की सुविधा के लिए मूलधन को 1000 मान लू? मान लू क्या? मान लो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसके 3 टुकड़े करो। पहला टुकड़ा कितना होगा? 40%, तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा? 400 हो गया। अच्छा, अब अगर पहला टुकड़ा 400 हो गया तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा? तो दूसरा टुकड़ा है शेष का आधा। तो 1000 में से 400 गए तो पीछे क्या बचे? 600। उसका आधा कितना हो गया? टोटल हो गया 700। तो तीसरा हिस्सा भी बचा हुआ कितना हो गया? 300 हो गया। अच्छा, इसको किस रेट पे दे रहे हो भाई? 15%। इसको किस रेट पे दे रहे हो? 10%। इसको किस रेट पे दे रहे हो? 18%। इनका तो आराम से निकल जाएगा ना परसेंट, क्योंकि 100 का आराम से निकल जाता है। तो 400 का 15%, 15 चौके 60, 10 दिए 30, 18 दिए 54। तो आपका टोटल ब्याज 1000 रुपए पर कितना आ गया? 60 और 30 90 और 54 144 रुपए। कितने पर? 1000 पर। लेकिन अगर ये 100 होता तो कितना होता? तो आपको टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? एवरेज आपको ये ब्याज मिल रहा है। यानी आप अगर किसी आदमी को 1000 रुपए दे देते, 3 टुकड़े करने से 3 अलग अलग रेट से आपको ये ब्याज मिला, लेकिन जोड़ तो 144 ही आएगा। तो 1000 पर 144 है तो 100 पर कितना हो जाएगा? 14 अब कैसे करना पड़ेगा? कि 800 रुपए ले लिया आपने मूलधन, है ना?
और उसकी दर कितनी है 12%। अब पहला ऑप्शन ले लिया 18 साल, तो इसका 18 साल का ब्याज निकालो, कितना होगा 800 गुणा 12 गुणा 18 बट्टा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 12 का 8 गुना आ गया 96, 96 गुणा 18, अब 96 का 18 गुना करो या 18 का 96 गुना करो, तो 18 का 9 गुना 162, 1620 और 8 1728, 1728 आ गया। 1728 रुपए 800 रुपए में जोड़ोगे तो टोटल मिश्र धन आपका बन जाएगा 2528। अब सेम प्रक्रिया 910 रुपए का 10% ब्याज लेकर 18 साल के लिए करो और फिर उन दोनों को जोड़ो और ये देखो कि कहां वो बराबर आते हैं, कहां वो बराबर आते हैं। नहीं भाई, परीक्षा में इतना टाइम न तो हमारे पास होता है और ना हम ऐसा कर सकते हैं। इतना टाइम लगाने के लिए इस सवाल में 5 मिनट लग जाएंगे और 5 मिनट के लिए अगर आप डेयरी मिल्क का लालच करते हो तो गड़बड़ है ना। तो 20 नहीं है, इसका सही जवाब तो 22 साल ही है। अब आप मेरा तरीका देखिए, मेरा तरीका इसमें जो है वो है चोर पुलिस का तरीका। चोर पुलिस का तरीका, एक सिपाही है, वो अपने से दूर खड़े जब एक चोर को देखता है तो सिपाही को देखते ही चोर भी भागना चालू कर देता है और सिपाही भी भागना चालू कर देता है। जो पीछे से भागते हुए जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो चोर पकड़ में आएगा। तो इसका कंसेप्ट ये कहता है कि जो बीच की दूरी जो होती है ना, बीच की दूरी वो चालों के अंतर से तय होती है। अगर सिपाही की चाल चोर से कम हुई तो चोर जिंदगी में हाथ नहीं आएगा, और चाल ज्यादा हुई तो जितना चालों का अंतर है उसी से बीच की दूरी कवर कर लो। अब देखिए कॉमन सेंस क्या कहता है मेरे इस सवाल का, कि एक आदमी के पास मूलधन है 800 रुपए और दूसरे आदमी के पास मूलधन है 910 रुपए। अच्छा, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो इसको 1 साल का ब्याज मिलेगा 12% से 96 रुपए और इसको 1 साल का ब्याज मिलेगा 10% से 91 रुपए। तो 1 साल बाद इसमें तो जुड़ेंगे 96 और इसमें जुड़ेंगे कितने 91, तो इसमें तो जुड़ेगा 96 का पाड़ा और इसमें जुड़ेगा 91 का पाड़ा। और हम ये चाहते हैं कि ये ब्याज जुड़ने के बाद एक दिन ये दोनों बराबर हो जाए। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या काम आएगा कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है 110 रुपए का। ये 110 रुपए का जो गैप है वो किसके द्वारा ये गैप कम होगा, ब्याज के द्वारा। तो यहां पर इसको हर साल 5 रुपए का ब्याज ज्यादा मिल रहा है, हाँ या ना। अगर हर साल 5 रुपए का ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो 110 रुपए के गैप को बराबर करने के लिए 5 रुपए के हिसाब से कितने साल लग जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जब कोई दूर खड़े हुए चोर को कोई सिपाही भागते हुए पकड़ता है। अगर सिपाही की स्पीड ज्यादा होगी तभी चोर पकड़ में आएगा, वरना कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो ऐसा सवाल अगर कभी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अगर वैल्यू चेंज कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सपोज करो यहां पर मैं कर देता 1200 रुपए, सपोज कीजिए 1200 रुपए कर देता 12% की दर से, ध्यान से समझना, और 1400 रुपए कर देता 10% की दर पर। और अब मैं बोलता कि बताओ कितने साल में इनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि 1200 का 12% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होता, और 1400 का 10% से 1 साल का ब्याज कितना होता 140 रुपए। तो हर साल यहाँ ब्याज कितना ज्यादा मिल रहा है 4 रुपए। ब्याज तो इसको भी मिल रहा है, ब्याज तो इसको भी मिल रहा है। तो ये जो ज्यादा है ये इनके बीच का जो 200 रुपए का जो मूलधन है इसको ये 4 रुपए हर साल कवर करेगा, तो 50 साल में ये इसको कवर कर लेगा। अब आप मुझे बताओ अगर 50-50 साल की कैलकुलेशन अगर करनी पड़ जाए ऑप्शन से, तो ये तो वो बोलते हैं ना अपने कि मुर्गी से मसाला महंगा पड़ना, वो महंगा पड़ जाएगा, मसाला ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। यानी इसका सॉल्यूशन इतना महंगा पड़ जाएगा कि उतनी देर में आप 5 सवाल कर सकते हैं। आखिरी सवाल और लेते हैं ना, इसी के साथ ही हमारा
ये पार्ट पूरा हो गया। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, एक तो किस्त वाले सवाल हैं और एक ब्याज की अलग दर वाले सवाल है। तो उनको कल पूरा करते हुए कल ही चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर देंगे हम लोग, यानी कल वो दो टाइप पूरे करते ही कल की क्लास में ही चक्रवृद्धि ब्याज इसी के साथ शुरू कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।